स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। ये समय आपके लिए अच्छा है, सफलता यहाँ आपको मिलने वाली है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति हम साप्ताहिक राशिफल में देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल देखते हैं तो देखिए, चाहे कोई और प्लैनेट बदले या ना बदले, लेकिन मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मून की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा धनु में है, फिर मकर में है, कुंभ में है, और उसके बाद वो मीन राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो सबसे पहले दिन 24 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लास्ट डे चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। बाकी दिन जो पूरा ही वीक है यहाँ पर, उसमें चंद्रमा आपके भाग्य में और कर्म क्षेत्र में रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र के लिए ये वीक बेहद लाभकारी रहने वाला है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य शनि है, उनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले दिन 24 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, और कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 24 अगस्त को नहीं लेना है, ये हम यहाँ पर जरूर कहेंगे। देखिए, मंगल आपके वाणी भाव में है, आपके कुटुंब में है, तो क्रोध नहीं करना है। करियर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बुध पीछे बदल चुके हैं, बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। सूर्य और बुध इस समय दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र को, और सूर्य को वैसे भी यहाँ पर बली माना जाता है। तो सरकारी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका काम है, खेती करते हैं, ऑर्गेनिक चीजों से जुड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड्स का काम है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, ट्रेडिंग करते हैं, डिप्लोमेटिक किसी लाइन से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग वगैरह का काम है, सरकारी क्षेत्रों में टेंडर पास कराना या सरकारी क्षेत्रों में जॉब करना, इन सब कामों में यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। अगर यहाँ हम देखें तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य, भूमि भवन से रिलेटेड कार्य भी सफलता दिलाने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ हम वृषभ राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। गुरु उच्च के होकर आपके पराक्रम में है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य, टीचिंग से रिलेटेड कार्य, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर है और गुरु आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो पार्टनरशिप में भी यहाँ पर रुके हुए काम आपके इस वीक में बन सकते हैं, लेकिन पहले दिन 24 अगस्त को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और कोई जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, ये हम जरूर यहाँ पर कहेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, एक और चीज कहेंगे कि वृषभ राशि, वृषभ लगन की बात कर रहे हैं, आपके जो राशि स्वामी है शुक्र होते हैं, और शुक्र इस समय नीच के होकर पंचम में है और दृष्टि भी दे रहे हैं आपकी आय भाव को। शनि यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, शुक्र का, लग्नेश का, राशि स्वामी का नीच का होना, लग्नेश तो हो सकता है, देखिए आपकी लगन कोई और भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समय आपको अपने सामान का ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपका पर्स छूट जाए, आपका मोबाइल छूट जाए, यानी यहाँ पर शुक्र का नीच का होना कोई मिस्टेक आपसे करा सकता है, पैसों का थोड़ा सा नुकसान, चोरी या इस तरीके की चीज भी करा सकता है। तो अपने बिलोंगिंग्स को आपको थोड़ा सा संभाल कर रखना है। अन्यथा करियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल और बुध आदित्य योग जो बना हुआ है आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, मान सम्मान दिलाएगा और करियर में आपको उन्नति भी दिलाने वाला होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन पहले दिन 24 तारीख को थोड़ा सा आपको केयरफुल होके चलना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा हमने बताया, लव लाइफ के हाउस में ही शुक्र नीच के होकर विराजमान है। देखिए, इस समय थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, वाणी खराब हो सकती है, किसी को गुस्से में कुछ कह सकते हैं। तो लव लाइफ में स्पेशली आपको ध्यान देना है। लव लाइफ में ही शुक्र आपके नीच के होकर विराजमान है। ऐसी स्थिति में शुक्र का नीच का होना आपकी वाणी को खराब कर सकता है, रिश्तों को खराब कर सकता है। तो लव लाइफ को आपको संभालना है, विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग रह सकते हैं। बुध की स्थिति ठीक है, हालांकि बुध सूर्य के साथ है, लेकिन सुख भाव में बुध का होना, लेकिन यहाँ पर केतु भी है, इसे ना भूलें। तो लड़ाई ज्यादा ना बढ़ाएं, छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसे अवॉइड करें, वो आपके लिए बेहतर होगा।
वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए मंगल लॉर्ड हैं और मंगल इस समय आपके दूसरे भाव में है, वाणी भाव में है, धन का भी ये भाव होता है, तो धन धान्य करियर की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। लेकिन वृषभ राशि के लिए हम जरूर कहेंगे कि आपको अपने रिश्तों को संभालना है। इस पूरे ही वीक में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन रिश्तों में अगर हम बात करें तो वाणी का आपको ध्यान रखने की जरूरत है और जल्दबाजी में किसी को कुछ भी नहीं कह देना, ये स्थिति आपको संभाल के रखनी है। अन्यथा आपको आपके जो स्पाउस हैं या जो घर वाले हैं उनको आपकी बात चुभ सकती है। तो लोग आपकी सुनेंगे जरूर, लेकिन वो डर के मारे सुनेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे। तो ऐसे में तालमेल बनाकर रखें और जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय ना लें। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चंद्रमा बाद में आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, नवम भाव में आएंगे, फिर आपके कर्म क्षेत्र में और लाभ भाव में। सिर्फ 24 तारीख के बाद चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। और अगर हम वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो गुरु, देखिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर रहेगी, तो यानी छोटा मोटा परेशानी आर्ग्यूमेंट्स होगा, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को संभालेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं और समय आपका यहाँ पर पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो अच्छा रहने वाला है। लेकिन वाणी का यहाँ पर वृषभ राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं या सरकारी क्षेत्रों की भी तैयारी कर रहे हैं तो बुध आदित्य योग आपको सफलता दिलाने वाला होगा। तो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त ही अगर हम देखें तो जो ओवरऑल आपके धर्म की, अध्यात्म की हम बात करें, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन इस समय अगर हम देखें तो उच्च के गुरु आपके तीसरे भाव में है। यंगर को सिबलिंग से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। ऑफिशियल माहौल में अगर हम देखें तो टीम आपके लिए सपोर्ट करेगी और इस समय आप आसपास के मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में घूमने फिरने भी जाएंगे। धार्मिक स्थलों में जाकर आप भगवान के दर्शन करेंगे तो अध्यात्म भी यहाँ पर बढ़ने वाला है और वाणी को भी गुरु आपके सपोर्ट करेंगे। तो ट्रैवल होगा, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती का समय यहाँ पर रहने वाला है। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए भाग्येश आपके शनि हैं और हम हमेशा कहते हैं कि वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक प्लेनेट है और शनि इस समय आपके आय भाव में है। शनि आय भाव, इनकम भाव, मनोकामनाओं के घर में रह के भाग्य का पूरा पूरा साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पूरे ही वीक अगर हम देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति है सिर्फ 24 तारीख के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत मिलने वाली हैं और नए नए विकल्प आपको मिल सकते हैं और भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। यहाँ पर आपको पूरा कहते हैं ना विजिलेंट रहना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई पर हम उसको समझ ही नहीं पाते, हम ध्यान नहीं देते या कहते हैं हम बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो आपको चौकन्ना वृषभ राशि को रहने की जरूरत है, तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। इस समय दांतों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर और क्रोध से आपको बच के रहना है। विशेषकर 24 अगस्त को आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है। उस दिन आपको नींद में भी दिक्कत आ सकती है और आइसोलेटेड आप फील कर सकते हैं। तो पूरा ही ये वीक यहाँ पर आपको सफलता देने वाला होगा, लेकिन लव लाइफ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपनी चीजों का संभाल करने की यहाँ पर जरूरी है। कोई बिलोंगिंग्स आपके मिस हो सकते हैं और पैसा अननेसेसरी का खर्च हो सकता है। देखिए वृषभ राशि वालों को बहुत जरूरी है कि संध्या के समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी जी की आरती करें और उस आरती में कपूर का प्रयोग जरूर करें। आपकी बाधाएं दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।